नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स नेशनल न्यूज से। भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा की आधारशिला, ये जहाँ पे हलंत है इसका मतलब आधार है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आज आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकसित करने के लिए अपनी तरह के पहले केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित यह केंद्र 30 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। आयुष दीक्षा केंद्र आयुष पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अनुसंधान केंद्रित राष्ट्रीय संस्थानों और आयुर्वेद के विकास, क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों को सशक्त बनाना है। सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित असत्य और फर्जी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करने की सलाह दी। सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया मंचों को राम मंदिर कार्यक्रम में संबंधित झूठी, अपुष्ट और हेर-फेर की गई सामग्री प्रकाशित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा कि यह देखा गया है कि कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं, विशेषकर सोशल मीडिया पर, जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। परामर्श में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। समाचार पत्रों को ऐसी किसी भी समाचार टिप्पणी या जानकारी को प्रस्तुत करने में उचित संयम और सावधानी बरतनी चाहिए, जिनसे राज्य और समाज के सर्वोपरि हितों या व्यक्तियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की संभावना हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम जल्द शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर भी भारत बांग्लादेश सीमा के तहत जल्द ही बाड़ लगाई जाएगी। इससे भारत म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही प्रतिबंधित होगी। गुवाहाटी में असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जबकि कांग्रेस के शासन में यह समस्याओं से घिरी हुई थी। गृह मंत्री ने कहा कि असम में लगभग सभी विद्रोही समूहों ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। यह 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी नरेंद्र मोदी के सपनों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8 राज्यों की रामायण की संस्कृत प्रस्तुति देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामेश्वरम स्थित श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की यात्रा की। उन्होंने अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद श्री रामास्वामी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने 8 राज्यों की ओर से आयोजित रामायण से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखा। इससे पहले उन्होंने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का भी दर्शन किया और पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद है। इस भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। वडोदरा के लगभग 300 कलाकारों ने भगवान राम के अयोध्या में प्रवेश पर स्वागत करने के लिए 80 प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ रघुपति राघव राजा राम की मनमोहक धुन बनाई है। गृहनगर वाटनगर के सरस्वती विद्या मंदिर के लगभग 756 छात्रों ने जय श्री राम की 120 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी प्रकृति बनाई, जबकि सिरेमिक शहर मोराबी में सिरेमिक उद्योगपति ने भगवान राम और राम मंदिर की प्रतिकृतियों के साथ विशेष टाइल्स बनाई हैं, जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा समूह महोत्सव के अवसर पर व्यापारियों और डीलरों को उपहार में रूप में दी जाएंगी। पिछले वर्ष नवंबर महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 13,95,000 नए सदस्य जोड़े गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में कर्मचारी भविष्य निधि फंड में 13,95,000 नए सदस्य जोड़े गए हैं। संगठन द्वारा आज जारी अंतिम वेतन निधि आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में कुल जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में से अधिक है। असम में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद राज्य संबंधी लगभग सभी विवाद और तनाव समाप्त हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह। असम में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद राज्य संबंधी लगभग सभी विवाद और तनाव समाप्त हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार
जीवंत पूर्णोत्तर के लिए कार्य कर रही है। आज गुवाहाटी में अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक असम का वीर हृदय लचित बार फूकन के विमोचन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह विचार व्यक्त किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप की विशाल संभावनाएं हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप की विशाल संभावनाएं हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी की मानसिकता को त्याग कर युवाओं को उपयुक्त कौशल हासिल करने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय अश्विनी वैष्णव ने भारत को सबसे भरोसेमंद देश और लचीली अर्थव्यवस्था बताया। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच पर भारत ने स्वयं को एक विश्वसनीय राष्ट्र और लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। आर्थिक मंच की बैठक के अंतिम दिन कल विश्वास के पूर्ण निर्माण, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, भू राजनीतिक संघर्षों को समाप्त करने और जलवायु परिवर्तन, सामाजिक विखंडन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जनित गलत सूचना और दुष्प्रचार से उत्पन्न जोखिमों से लड़ने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। विश्व प्रसिद्ध मंदिर के अंदर कई महत्वपूर्ण संधि नाम है। प्रधानमंत्री को मंदिर के पुजारियों ने पूर्ण कुंभ सम्मान दिया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी ने रामायण सत्संग में भाग लिया और काम्बार अंगरगम में ध्यान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को देखते हुए तिरुचिरापल्ली में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। प्रधानमंत्री की यात्रा वाले मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मार्ग के दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अगले 3 वर्षों में देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। असम के तेजपुर में आज सशस्त्र सीमा बल के 60वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों में देश नक्सलवाद के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा से सटे खेत में मिला हथियारों का जखीरा। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के निकट एक खेत से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 40 कारतूस बरामद किए हैं। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने आज बताया कि 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों को एक ड्रोन की गतिविधि का पता चला था। उन्होंने कहा कि खोजबीन के बाद हथियारों के अलावा एक पैकेट में 40,000 रुपए की नकदी भी मिली है। 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भरसक प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने और भारत को खेलों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने पर भी कई स्तर पर काम चल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुध्रुवीय विश्व का आह्वान किया। संशोधित संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसे बहुध्रुवीय विश्व का आह्वान किया है जिसके केंद्र में सुधारों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र हो। श्री जयशंकर ने कल शाम युगांडा की राजधानी काम्पाला में 19वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण रखते हुए अधिक क्षेत्रीय उत्पादन के साथ आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे सांस्कृतिक पुनर्संतुलन पर भी जोर दिया जहां सभी विरासतों का परस्पर सम्मान किया जाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को इस समूह की सदस्यता दिलाकर यह साबित किया कि परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि इस सुधार से बहुपक्षवाद को प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों में कई भाषाओं में रामायण का पाठ और विद्यमान को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों का दौरा करेंगे। श्री मोदी आज 11 बजे तिरुचिरापल्ली से श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ वे कंबर आरगम में ध्यान साधना करेंगे। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज। ईरान की सेना के 4 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर आज हुए एक हवाई हमले में ईरान की सेना के 4 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि मारे गए अधिकारियों में ईरान की सेना का एक कमांडर और उनका एक सहयोगी शामिल है।
चीन के हैनान प्रांत में एक बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास में लगी आग, 13 की मौत हो गई। चीन के हैनान प्रांत में एक बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास में आग लगने से कम 13 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी मीडिया शिन्हुआ के अनुसार यान शान गांव के स्थानीय लोगों ने शुक्रवार रात 11 बजे यंगकाई स्कूल में आग लगने की सूचना दी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में अमेरिका के हजारों मंदिरों में मनाया जा रहा विशेष उत्सव। अमेरिका भी इन दिनों भगवान राम के रंग में डूबा हुआ है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहा रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में अमेरिका के हजारों मंदिरों में विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। इन मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भारतवंशी भाग लेंगे। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कल्याण विश्वनाथन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 550 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर के लगभग 1 अरब हिंदुओं के लिए अपार खुशी लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि विनाश और उपेक्षा के बाद अयोध्या फिर से उभर रही है, जो सनातन धर्म की शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। अब आ जाते हैं स्टेट न्यूज। हिसार से अप्रैल में विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। हिसार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर एटीसी नियंत्रण, रेडार और अन्य तकनीकी साजो सामान की उपलब्धता के लिए भारतीय नगर विमानन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रायपुर में विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विधायकों की विधानसभा के कामकाज से अवगत कराया जाएगा। गुजरात में रामलला मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर 22 जनवरी को नगर पालिका क्षेत्रों के सभी बूचड़खानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। अयोध्या में आगामी सोमवार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नई दिल्ली के कैनॉट पैलेस में महिला और बुजुर्गों के 50,000 दिए वितरित किए। श्री सचदेवा ने यह दिए 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में बांटे। राजधानी के आईटीओ स्थित प्यारे लाल स्टेडियम में आज से 22 जनवरी तक 3 घंटे की रामलला को प्रस्तुत किया जाएगा। राजधानी के आईटीओ स्थित प्यारेलाल स्टेडियम में आज से 22 जनवरी तक चल रहे रामलीला मंचन के अंतर्गत कल विशेष रूप से 3 घंटे की रामलीला का प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्री राम भारती कला केंद्र के कलाकार रामलीला प्रस्तुत करेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक साइंस सिटी फरीदाबाद या गुरुग्राम जिले में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 50 एकड़ के भूभाग पर एक साइंस सिटी फरीदाबाद या गुरुग्राम जिले में स्थापित किया जाएगा। वे आज फरीदाबाद में 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मुगलकालीन शीश महल का दौरा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मुगलकालीन शीश महल का दौरा किया। महल की बदहाल स्थिति पर उपराज्यपाल ने दुख व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को 6 महीने के अंदर महल का कायाकल्प करने का निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली क्षेत्र में पार्सल यातायात पर 23 से 26 जनवरी तक अस्थायी प्रतिबंध रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली क्षेत्र में पार्सल यातायात पर 23 से 26 जनवरी तक अस्थायी प्रतिबंध रहेगा। उत्तर रेलवे ने बताया है कि दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला और आदर्श नगर पर सभी प्रकार के पार्सलों के लेन-देन की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों पर भी लागू होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की अनुमति दी है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने 10 लाख रुपए तक की लागत वाली लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की अनुमति दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधीन प्रशासनिक परिषद ने सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। स्पोर्ट्स न्यूज। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एच.एस. प्रणॉय पुरुष सिंगल्स में और सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज रात भारतीय स्टार शटलर एच.एस. प्रणॉय का मुकाबला विश्व के नंबर 2 और छठी वरीयता प्राप्त चीनी खिलाड़ी यू क्यू शी के साथ होगा। कल प्रणॉय के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के केटीडब्ल्यू वांग को 21-11, 17-21, 21-18 से हराया था। चिराग शेट्टी और सात्विक राज रेंकी रेड्डी इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल सेमीफाइनल के आज शाम भारतीय स्टार शटलर एच.एस. प्रणॉय का मुकाबला विश्व के नंबर 2 और छठी वरीयता प्राप्त चीनी खिलाड़ी यू क्यू शी से होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:40 पर शुरू होगा। कल एच.एस. प्रणॉय से चीनी ताइपे के केटी डब्ल्यू वोंग को हराया था। दूसरी ओर मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में चिराग शेट्टी साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी मलेशियन जोड़ी डब्ल्यू वाई सो और ए चिया से मुकाबला करेगी। कल क्वार्टर फाइनल में उन्होंने डेनमार्क की जोड़ी किम एस्ट्रूप और ए रस्मुसन को केवल 35 मिनट में 21-7, 21-10 से हराया था। और इसके साथ हो जाते हैं करंट अफेयर समाप्त। हम मिलेंगे कल।